आज पूरे देश भर में दोनों फोरमों की ओर से 2 घंटे का रेल रोको आंदोलन है। हम इस समय देवीदासपुरा में हैं, रेल ट्रैक के पास। कुछ मिनटों में ये रेल ट्रैक भी हम लोग जाम कर देंगे। एक तो लखीमपुर खीरी का जो मुद्दा है, जहां पर उस समय के गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने हमारे किसान जो पीसफुली आंदोलन कर वापस आ रहे थे, उनके ऊपर थार गाड़ी चढ़ाकर उनको शहीद किया गया। 4 किसान थे, एक पत्रकार था। अभी तक उसका इंसाफ हमें नहीं मिला है। और जो मंत्री साहब के बेटे हैं, उनको जो है बेल दी गई है। मंत्री साहब के भाई को बेल दी गई है और अन्य जो मुजरिम है उनको बेल देने की तैयारी हो रही है। और जो मंत्री थे, साबका मंत्री, वो 120B में पर्चे में थे, लेकिन सरकार ने मंत्रिमंडल से नहीं हटाया। दूसरी बार उनको भाजपा ने टिकट दी, बेशक लोगों ने उन्हें हरा दिया। तो हमारा मानना है कि न्याय व्यवस्था, जो फैक्ट आप न्याय व्यवस्था के सामने रखेंगे, जो यूपी की पुलिस फोर्स है, जो यूपी का अटॉर्नी जनरल है या केंद्र का है, उन्होंने उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ पूरी तरह फैक्ट नहीं रखे। इस वजह से मुजरिमों को जमानत दे दी गई। और इसके खिलाफ जो किसान थे, जिन्होंने एक्शन का रिएक्शन किया था, उनको जेलों में डाला गया था, वो भी जमानत पर हैं। जो सरकार से समझौता हुआ था कि जो आंदोलन में शहीद हुए, अभी तक उनको उनका मुआवजा नहीं मिला। एक तो लखीमपुर खीरी का इंसाफ लेने का सवाल था, और इसके ऊपर हम बता देना चाहते हैं, जिस तरह से रवनीत बिट्टू जी का बयान आया था कि किसान अभी खेत खलिहानों में काम कर रहे हैं, कोई भी रेल पर नहीं आएगा। तो हमने स्पष्ट बोला था, बिट्टू जी, अगर भाजपा के, हम ऐसा नहीं चाहते हैं भाजपा के साथ ऐसा हो, अगर आपके 5 लोग किसी ने थार गाड़ी के नीचे देकर मारे होते तो आपको कलेजे को हाथ डलता, तो आपको मालूम होता कि किस तरह से किसके मरते हैं, और आपको इंसाफ ना मिलता और उन मुजरिमों को अदालत जो है जमानत दे देती, रिहा कर देती। तो फिर हम आपसे पूछते कि इस इंसाफ के लिए काम जरूरी है या इंसाफ लेना जरूरी है। तो रवनीत बिट्टू जब बोलते हैं, किसानों को बदनाम करने के लिए बोलते हैं। हमने पहले बोला था, पहले गृह मंत्री जी का बयान आया, उसके बाद कंगना जी का बयान आया, उसके बाद खट्टर साहब हमारे खिलाफ बोले, तब रवनीत बिट्टू जी बोल रहे हैं। वो बिट्टू जी जिनको पंजाब भाजपा बिल्कुल पसंद नहीं करती, उनके प्रधान रूठ कर बैठे हुए हैं, तो वो हमको बदनाम करने के लिए लगातार बोल रहे हैं। तो आज देखिएगा, लाखों किसान मजदूर आंदोलन में आएंगे। दूसरा, जो मोर्चा 13 फरवरी को शुरू हुआ था, जो 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के वो चेयरपर्सन थे, कि एमएसपी लीगल गारंटी कानून के बगैर किसानों का नहीं चलेगा, उस बात को लेकर उन्होंने C250 के अनुसार फसलों के दाम देने की बात कही थी। उसके लिए उन्होंने कहा था, पहली कैबिनेट मीटिंग के बीच किसानों की कर्ज माफी होगी, उसके लिए फसली बीमा योजना, नरेगा 200 दिन, आदिवासियों की संविधान की 5वीं सूची और अन्य मांगों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है। जिस दिल्ली आंदोलन पहले में जो 19 दिसंबर 2021 को चिट्ठी आई थी, जिसमें से खेतीबाड़ी मंत्री ने हमें लिखकर भेजा था, ये मुद्दों का हल कर देंगे, शहीदों को नौकरियां देंगे, उन मसलों को लेकर आंदोलन चल रहा है। लेकिन अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो इसलिए 2 घंटे का रेल रोको है। और हमें देश की राजधानी में नहीं जाने दिया गया। और हमारा जो हरियाणा के बॉर्डर है, उनके ऊपर शहीद शुभकर्ण को गोली मारकर शहीद किया गया, 433 से अधिक किसानों को जख्मी किया गया, और हरियाणा में 70,000 अर्धसैनिक फोर्स लगाकर हरियाणा को खुली जेल में बदल दिया गया। अब हरियाणा के निवासी इन सब जो वो भाजपा ने किया, उसका 5 अक्टूबर को जवाब दे देंगे। हम हरियाणा के लोगों को यही अपील करना चाहते हैं, जब भी वोट डालने जाओ, जिस पार्टी को मर्जी डालो, हमारा कोई लेना देना नहीं।
पर याद रखना, एमएसपी लीगल गारंटी कानून नहीं बनाया भाजपा ने। याद रखना, हमें दिल्ली नहीं जाना दिया गया। याद रखना, बॉर्डरों के ऊपर एक सरहद बना दी गई और हमारे ऊपर जुल्म किए गए। अगर आप किसान मुद्दे को, हमारे ऊपर हुए जुल्मों को याद रखेंगे, फिर आप सही जगह कर वोट करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसी के साथ साथ अब पंजाब में धान की खरीद नहीं हो रही है। इस समय जो व्यापारी हैं, जो मिलर्स हैं, आड़ती हैं और जो मंडी के मजदूर हैं, वो हड़ताल करके बैठे हुए हैं। तो हमारा केंद्र सरकार इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है, पंजाब सरकार भी जिम्मेवार है। हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, किसानों को मिलकर अब इससे भी बड़ा आंदोलन शुरू ना करना पड़े, इसके लिए हम पंजाब और केंद्र को वार्निंग दे रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके मंडियों में धान की खरीद शुरू करवाई जा सके। सभी मसलों का आप हल कीजिए। इसी के साथ साथ जो डीएपी का क्राइसिस है पंजाब में, ये केंद्र का पैदा किया हुआ, उस समस्या का हल कीजिए। अब पराली और प्रदूषण के मुद्दे को लेकर हमारी दुखद विदा है पूरी मीडिया के सामने कि अभी भी वैज्ञानिक ढंग से 2% हमारा प्रदूषण होगा पराली का। हम नहीं चाहते पराली को आग लगाना, लेकिन उसका ठोस मसले का हल नहीं किया गया है। जो 58% प्रदूषण है, उसके ऊपर मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती, कोई डिबेट नहीं होती। 51% इंडस्ट्री प्रदूषण करती है, 25% आवाजाही के संसाधन पोल्यूशन करते हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं होती। हमें लगता है ये पोल्यूशन का मुद्दा नहीं है, केंद्र वर्सेस पंजाब, ये राजनीति हो रही है। पंजाबियों को बदनाम करने के लिए ये पराली को मुद्दा बनाकर किसानों के अक्स को खराब किया जा रहा। इसी के साथ साथ अब पिछले दिनी कंगना रनौत जी ने फिर हिमाचल में फिर पंजाबियों के ऊपर हमला किया और बोला कि पंजाब के नौजवान ड्रग एडिक्ट हैं, और ये भी बोला कि पंजाब के जो जुआ होते हैं वो उपद्रवी होते हैं। इस तरह की उन्होंने बात कही। मैं तो चाहूंगा बहन कंगना से कि आप सामने आए और मैं सरकार से मांग करूंगा कि आपकी एमपी है भाजपा की, इसका डोप टेस्ट होना चाहिए। देश के सामने सच आना चाहिए कि कंगना जी सच्ची सुच्ची हैं या क्या मसला है। और हमने पहले भी भाजपा को बोला है कि जो कंगना रनौत जी जिस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, जिस तरह से हमें बदनाम कर रही है, भाजपा को, जो भाजपा के प्रदेश पार्टी के देश के अध्यक्ष हैं, उनको इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो हम फिर बोलना चाहेंगे कि कंगना रनौत जी हो या रमनीत बिट्टू जी हो, इनके बयानबाजी से अब पंजाब में नए ढंग से आग नहीं लगनी चाहिए। इनके खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए।